Now financial year की definition, and as we are saying 1st April to 31st March generally, in relation to any company, in relation to any body corporate. And financial year means the period ending on 31st day of March every year, and where it has been incorporated on or after 1st day of January. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है 1st January या exact 1st January या उसके बाद, on or after 1st January of particular calendar year, then the time period ending on 31st March of following calendar year. What do you mean by following calendar year? Next calendar year. तो अगर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1st January 2019 का है तो 31st March 2019 नहीं, 31st March 2020 फॉलोइंग कैलेंडर ईयर. वेल का 31st March लीजिए तो दैट विल बी योर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, that is your financial year ending, and in respect whereof the financial year financial statement of the company or the body corporate is made up. तो उतने टाइम के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब कहने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उतने टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हैं, एंड ऑब्वियसली देन बैलेंस शीट इन द एंड. तो अगर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1st January 2019 तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग is 31st March 2020. Clear in language? That is what we are talking of. नीचे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें अमेंडमेंट हुई है कुछ अभी. I'll say Companies Amendment Ordinance 2018, Companies Amendment Ordinance 2018, and then subsequently Companies Amendment Ordinance 2019. और आने वाले टाइम में जब अप्रूवल हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा ऑर्डिनेंस तो इट विल बिकम एक्ट. फिलहाल ऑर्डिनेंस. देन वी आर सेइंग प्रोवाइड दैट वेयर द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग कंपनी. अब ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिएगा पहले, सिर्फ सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पर. दो कंपनीज हैं, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर, एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी, और कुछ भी हो सकता है. होल्डिंग कंपनी इंडिया में, सब्सिडी इंडिया के बाहर, या होल्डिंग इंडिया के बाहर, सब्सिडी इंडिया में. इंडियन कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है अब यहाँ रीजनल डायरेक्टर को कि हमारी जो फॉरेन होल्डिंग कंपनी या फॉरेन सब्सिडी कंपनी है उस कंट्री में, उस देश में 1st April to 31st March नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में फाइनेंशियल ईयर इज 1st January to 31st December. 31st December इज द बैलेंस शीट डेट इन अमेरिका. तो वॉल्ट डिज्नी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ वॉल्ट डिज्नी यूएस, और यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इंडियन कंपनी का, इंडियन सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की परमिशन दे दो. वी वांट टू कीप इट सेम एज द फॉरेन होल्डिंग कंपनी, और व्हाटएवर होल्डिंग है तो फॉरेन सब्सिडी कंपनी. तो अभी परमिशन किससे मांग रहे हैं? रीजनल डायरेक्टर से, सीजी से परमिशन मांग रहे हैं, और सीजी इज गिविंग द परमिशन टू दैट इंडियन सब्सिडरी कंपनी और इंडियन होल्डिंग कंपनी कि आप फॉरेन आपकी जो भी होल्डिंग सब्सिडी है उसके साथ हार्मनी में अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लो. एप्लीकेशन किसको जाएगी? टू द रीजनल डायरेक्टर फॉर्म RD1, एप्लीकेशन फॉर्म RD1. ये कहानी कब से शुरू हुई है? 2 November 2018. पहले क्या होता था? पहले यहाँ CG की जगह NCLT था. अभी अमेंडमेंट सिर्फ क्या हुई है? ये पूरा का पूरा सेम है, कॉपी पेस्ट. सिर्फ क्या चेंज हुआ है? यहाँ CG की जगह पहले क्या था? NCLT था. तो एप्लीकेशन वाज गोइंग टू द NCLT. फिर अभी अमेंडमेंट क्या कर दिया? NCLT को CG कर दिया. दिस इज न्यू, दिस इज न्यू. एंड पावर्स आर डेलीगेटेड टू हुम? टू द RD, एप्लीकेशन फॉर्म RD1. लेकिन एक चीज़ बोल रहे हैं, 2 November 2018 से पहले, मतलब वो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आने से पहले, अगर पहले ही NCLT के पास कोई एप्लीकेशन पेंडिंग चली आ रही थी तो पुरानी वाली एप्लीकेशंस दोज विल बी डिस्पोज्ड बाय NCLT इटसेल्फ. वो एप्लीकेशंस RD को हैंडओवर नहीं की जाएंगी. पुरानी वाली एप्लीकेशंस को NCLT खुद डिस्पोज ऑफ करेगा. परमिशन देनी है नहीं देनी है खुद देखेगा, RD को हैंडओवर नहीं करेगा. 2 November 2018 के बाद जो न्यू एप्लीकेशंस जाएंगी RD के पास, एक बार बिना पढ़े. तो क्या बोल रहे हैं? दो कंपनीज हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर, और जो फॉरेन कंपनी है उनका फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं है, कुछ और है, तो इंडियन कंपनी रिक्वेस्ट करेगी सीजी को, आरडी को कि हमें हमारी फॉरेन काउंटर पार्ट जो कंपनी है उनके जैसा सेम फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करने की परमिशन दे दो। विच एप्लीकेशन फॉर्म? RD1 एप्लीकेशन गोज टू RD, और परमिशन मिल गई तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लीजिए। 2 नवंबर 2018 से पहले एप्लीकेशंस वर गोइंग टू NCLT।